फुल्ला फुल्ला कट्ठे क्या हुआ? थारे को कोई काकरोच दिख गया या कोई छिपकली? फुल्ला बता दो हमारे हाथ में क्या है? रामनाथ जी बाबा भला करे थारा, मारे को अभी भी भूख लगी थी। चल उससे पहले चूहे हमारे पेट में फुगड़ी करे। मारे को जल्दी दे, खाने में केला ही हमारे लिए। फुल्ला मैं मजाक ना करती हूँ। मैं भी ना कर रही। भूखे इंसान को परेशान करना एक पाप होता है सरू। जल्दी बता क्या है? वाह रे वाह सरू, कितनी सुंदर है ना? सरू, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वेद सरसा ने दिए थारे को ये? वेद सरसा कितने अच्छे हैं, ये बात तो मैं थारे को 1000 बार बता चुकी हूँ। अब ये बात थारे को भी मान लेनी चाहिए। मैंने तो उन्हें एक बार बातों बातों में बताया था थारी वो जली हुई तस्वीर के बारे में। देख उन्होंने नई बनवा दी। अच्छा इस फोटो फ्रेम को छोड़, तू कितनी अच्छी दिख रही है, एक बार उनकी नजरों से भी तो देख। मतलब कुछ ना तू बस तस्वीर को देख कि वेद सरसा ने कितनी अच्छी तस्वीर खींची है। चल चल लगाते हैं, चल। सरू मैं बाथरूम होकर आई। अरे मायरी ओल्ड मैन, आज से हर रोज सुबह सबसे पहले मैं आपकी तस्वीर ही देखूंगी। आप दोनों के साथ अपने आप को देखकर हमारा हर दिन बहुत अच्छा जाएगा। सरू देखना कितने रंग बिरंगी केमिकल है यहाँ तो। और थारी को याद है अपने खरेस में वो टिल्लू का कुसा जो अपने बर्फ के गोले में ऐसे ही तो रंग डालते थे। जरा सा नमक, थोड़ा सा नारंगी और काला खट्टा। सरू मारे को तो स्वाद आ गया। अगर ये सच में बर्फ के गोले वाले रंग होते ना तो मारे को पता था मारे को क्या करना है। बेशक, लेकिन ये तो केमिकल है, ये सब हमारे बस की बात ना है। हमारे भी समझ के बाहर है। शंभू। हाँ क्या हुआ? देख शंभू, अगर आज तूने मारे को ना पढ़ाया ना तुम्हारे को आज के एग्जाम में 2 बड़े गोले मिलेंगे। ये तुम घबरा क्या रही हो फुल्ला, सब पढ़ा देंगे हम। हाँ। सरू आओ तुम भी समझ लो, ध्यान से सुनो। कोई भी प्रयोग शुरू करने से पहले ये टेस्ट ट्यूब, ये बड़ा वाला कांच का बर्तन और ये कुप्पी, इस सब को अच्छे तरीके से धुल लेना है, बिल्कुल वैसे जैसे गंगा मैया में अपने पाप धुल रहे हो। इन गंवारों को ये तक नहीं पता कि केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं। इडियट्स। शंभू, हाँ ये सब तुम्हारे को समझ में आ गया, लेकिन ये क्या है? ये बहुत ही खतरनाक गर्दा मचा देने वाला सॉल्यूशन। अगर इसमें गलती से भी पानी आ गया तो सुतली बम के जैसे मुंह पर फट जाएगा। इसीलिए ध्यान से इस सॉल्यूशन का प्रयोग करते समय इसमें पानी नहीं डालना है, पानी में इस केमिकल को धीरे धीरे डालना है, समझे? अच्छा समझी, मतलब इसमें पानी ना, पानी में इसे डालना है, वो भी धीरे धीरे, वरना धमाका हो जाएगा। समझे? डॉक्टर, हमारे को लगता है इनकी हालत पहले से अब बेहतर है। अब रात को बार बार नींद भी ना टूटे हैं। हमारे को लगता है इनके घाव भर रहे हैं। जी बिल्कुल, काफी प्रोग्रेस है और ऐसा बहुत रेयरली होता है कि ऐसे पेशेंट के घाव इतनी जल्दी भरें। आपने कोई ऑइंटमेंट दिया है इन्हें? जी, मैंने कहा था ना, एक बच्ची है, उसने अपने गांव के वैद्य से बात करके एक स्पेशल तेल मंगवाया, उसी तेल से इनकी मालिश कर रही है। ओह वेरी गुड।
उस तेल का ही कमाल है मिसेस बजाज कि इनके घाव इतने जल्दी हील हो रहे हैं। मेरी बात माने तो उनको बुलवा कर इस तेल की मालिश कंटिन्यू करवाइए। जी। अब मैं चलता हूँ। थैंक यू। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। कामिनी, तुम्हें याद है ना उस दिन तुमने क्या कहा था? मैंने किस दिन क्या कहा था? कोई तो होगा ना जो समधी जी को ठीक कर सकता। मुझे बताओ ना, मैं खुद उनके घर जाके दोनों हाथ जोड़कर उनसे मिन्नत करते हुए घर ले आऊंगी। अभी हमारी एक मीटिंग है, जब तक मैं वापस आऊं तब तक तुम सरू को वापस लेकर आना। और हाँ, उर्मिला और अनिका ने भी सरू की बेइज्जती करने में तुम्हारा साथ दिया था, तो उन दोनों को भी अपने साथ लेकर जाना और सरू को पूरे सम्मान के साथ इस घर में वापस ले आना। मम्मू गवार लड़की वापस इस घर में नहीं आ सकती। नहीं, अभी नहीं बेटा, मैं और नानी है ना, सब संभाल लेंगे। अभी नहीं प्लीज। उमेश, अब इनको कमरे में ले जाना और इनका ध्यान रखना। अभी आती हूँ। याद है ना वेद ने क्या कहा था? जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती वो अपनी शादी के बारे में सोचेगा भी नहीं। इसलिए शाम को मैच मेकर घर पे आने वाली है, टाइम से घर आ जाना। और वो जो फोटोज दिखाएंगे उसमें से अपनी पसंद से लड़के शॉर्टलिस्ट कर लेना, ताकि उनकी फैमिली से मिलना शुरू करें। नो मम, मैं ये गलत है। मैं What? क्या कहा? I mean, मुझे अभी शादी नहीं कर। बस, मैं एक ही बात बार बार नहीं दोहराऊंगी। जितना कहा है उतना करो। पर हम अपने वेद भाई और रोहित भाई को भी तो मास्टर्स कंप्लीट करने दिया था ना, और उनकी चॉइस का डिसीजन भी लेने दिया था। तो रचना, तुम्हें पढ़ाई करनी है, आगे जॉब करना है, जो करना है शादी के बाद करना। और वैसे भी अच्छे रिश्ते रातों रात नहीं मिलते, टाइम लगता है, रोका होता है, सगाई होती है और फिर शादी की तैयारियां होती है, और इन सब में बहुत टाइम निकल जाएगा। बस रचू, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है वेद। मेरी वजह से माँ? अभी आप उस पे भड़क रही थी। आप मैं मजाक नहीं कर रही हूँ वेद, सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से मैं रचना की शादी तुमसे पहले करने की जल्दी कर रही हूँ। और आज सिर्फ तुम्हारी शय की वजह से उस लड़की ने मुझसे आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दिया है, एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट। जाओ और जाकर समझाओ उसे, मुझे फर्दर कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। नानी अपने दादी की बात क्यों मानी? इतनी बारिश में हमें यहाँ उन गवारों को लेने आने की क्या जरूरत थी? माधव, जरा बाहर जाकर देखो। God, this is so humiliating. इतने लो ग्रेडेड हॉस्टल के सामने अनिका बजाज, तो मेरे फ्रेंड्स को पता चलेगा कि मैं यहाँ उस गवार गर्ल को लेने आई हूँ। My God, कितनी इंसल्ट होगी मेरी। तुम इतना स्ट्रेस क्यों लेती हो अनिका? हमें कार से बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं।
कोई नहीं देखेगा हमें यहाँ। माधव, हॉस्टल में जाकर सरू और फुल्ला को बुला के लाओ। बोलो हम इस गाड़ी में वेट कर रहे हैं, जल्दी जाना है। जी मैम। सरू मैडम। जी आप तो वही है ना जो अन्नपूर्णा दादी से आके यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं? आप बैठे कैसे? बड़ी मैम साहब ने अनिका बेबी, उर्मिला मैम और उनकी मम्मी को भेजा है आपको घर ले जाने के लिए। वो लोग बाहर गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं। के? बाहर गाड़ी खड़ी है सरू को ले जाने के लिए? अरे वाह, आज सूरज पश्चिम से उगा है शायद। उन दोनों से कह दीजिए कि सरू नहीं आएगी। क्या कह रही है? मैं जैसा कह रही हूँ ना, बिल्कुल वैसा ही बोलना, बिल्कुल सेम सेम वाला। फुल्ला तू क्या कर रही है? सरू, मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ। उन्होंने कितने गंदे तरीके से थारे को अपने घर से निकाला था, वो भी बिना वजह। और तू अब उनके साथ चुपचाप चली जाएगी। दादी सा ने उन्हें यहाँ सबक सीखने भेजा है, लेकिन सबक सीखना तो दूर, 100 रुपए की अकड़ दिखा रहे और खुद गाड़ी से उतर के थारे को लेने भी ना आ सकते वो। सरू, तूने ही कहा था कि अगर कोई स्वाभिमान के साथ छेड़छाड़ करे तो उसे झेलना नहीं चाहिए। फुल्ला, हमारी बात सुन। अगर हम उनकी तरह अकड़ दिखाएंगे, बदतमीजी करेंगे, तो हमें और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? सरू, आज थारी वाली नहीं, मारी वाली चलेगी। चल अपना काम कर। यहाँ भाई खड़ा है और बहन का मुंह सड़ा है, क्यों? मैं मजाक के जोन में बिल्कुल भी नहीं हूँ भाई, और आपसे तो मुझे कोई बात नहीं करनी है। तो फिर बात नहीं करनी तो मैं जाऊं? मैं जाऊं? मैं सच में चला जाऊंगा? तो ठीक है, फाइनली मैं जा ही रहा हूं। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है भाई। अगर आपको शादी नहीं करनी थी तो आप साफ साफ मना कर देते ना, या फिर मॉम की बात को इग्नोर कर देते। मुझे बलि का बकरा बनाने की क्या जरूरत थी? खुद बचने के चक्कर में मुझे फंसा दिया आपने। और तू स्ट्रेस क्यों ले रही है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा, वो तो दिख रहा है। अगर आप मेरी टीम में होते ना तो मॉम से कुछ बोलते। कुछ बोला क्यों नहीं मॉम से आपने तभी? अरे रचू, मैं माँ को वहाँ कुछ कहता एकदम से रिएक्ट कर देती, बात बिगड़ जाती, समझ रही हो ना तुम? इसलिए बेहतर यही था कि मैं उस वक्त चुप रहता। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, अगर माँ ने तुम पर किसी भी तरह का दबाव बनाने की कोशिश की, किसी भी तरह का प्रेशर डाला, तो मैं, तुम्हारा वेद भाई, माँ के खिलाफ जाकर तुम्हारे साथ खड़ा होगा, पक्का प्रॉमिस। वैसे लाइफ में कोई पसंद है? नहीं। पर कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ तो जिंदगी बितानी पड़ेगी, करेक्ट? पर माँ की पसंद से नहीं, अपने पसंद के लड़के से शादी करनी है। आपने देखा था ना भाई, लास्ट टाइम क्या हुआ था। वो लड़कियों को सड़क पे छेड़ते हो, तेरे को शर्म नहीं आवे? सबसे पहले तो रचू ये भुला दो कि पास्ट में जो बुरा हुआ है वो आगे भी बुरा हो सकता है। और ये बात भी करेक्ट करनी बहुत जरूरी है कि अगर एक बार माँ जो रिश्ता लेकर आई वो सही नहीं निकला, तो आगे भी जो भी लड़के चुन के लाएंगी वो गलत ही होंगे। ऐसा नहीं होगा। हमारी माँ है, हमारे बारे में अच्छा ही सोचती है, हमारी जिंदगी बनाने के बारे में सोच रही होंगी। और ये भी तो हो सकता है कि शायद जिस भी लड़के को वो चुन के लाई वो अच्छा ही हो और तुम्हें पसंद आ जाए। और अगर नहीं भी आया, कौन हमेशा तुम्हारा होगा, ये वेद भाई का प्रॉमिस है। देखते। पर फिलहाल तो मेरा एक ही प्लान है कि मैं सारे लड़कों को रिजेक्ट करने वाली। सुपर प्लान। जब तक कोई अच्छा ना लगे, रिजेक्ट। सुपर प्लान। रिलैक्स। बाय बाय। अनिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मतलब, जस्ट लीव। इतना वेट क्यों करना पड़ रहा है मॉम? Where the hell is that driver? And नानी, आपके तो सारे प्लान फ्लॉप हो रहे हैं। अब हॉस्टल की सारी लड़कियां मुझे देख लेंगी और मैं कॉलेज गॉसिप का लेटेस्ट टॉपिक बन जाऊंगी। खावे कसम, कोई भी जंग जीतने के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अनिका।
आज हम तुम्हारी दादी की बात सुनने के लिए मजबूर हैं, लेकिन कल ऑर्डर्स हम देंगे और तुम्हारी दादी सर झुकाकर हमारी बात मानेंगी। कैसे? भूल गई? तुम्हारी दादी के सामने हमने शर्त रखा था ना कि अगर 6 महीने में उनकी खोई हुई पोती वापस नहीं आई तो वो सारी प्रॉपर्टीज तुम्हारे नाम कर देंगे। और ये सारी दुनिया जानती है कि पावर उसी की होती है जिसके पास पैसा होता है। और रही बात उस पोते की, वो तो मिलने से रही। तुम अकेले क्यों आए हो? सरू और फुल्ला कहाँ हैं? सरू मैडम ने साथ आने के लिए मना कर दिया। क्या कहा? सरू मैडम? दिमाग खराब है तुम्हारा? वो तुम्हारी मैडम कब से बन गए? अंदर क्या हुआ साफ साफ बताओ माधव। मैंने उन्हें चलने के लिए कहा पर मैडम ने मना कर दिया। मैंने बोला आप लोग वेट कर रही हैं, लेकिन नहीं आई वो। उस 2 कौड़ी की लड़की की इतनी हिम्मत, अभी बताती उसे। उसे पता है कि हम मजबूर हैं, इसलिए हमारा फायदा उठा रही है, लेकिन हमें उन दोनों को लेकर ही जाना होगा। इसलिए अब अंदर जाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। What? नो 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 वे नानी। हमें ये करना होगा अनिका, वरना अन्नपूर्णा बजाज हमें चैन से जीने नहीं देगी। माधव, गौरी, ए गौरी। गौरी, कब से आवाज लगा रही हो थारे को? कठे कोई है? सारा आटा भी बिखरा पड़े है। वो मैं कुछ सोच रही थी। वो आज खेत में दवाई छिड़कने आने वाली थी ना, आई क्यों ना? तो थारे को लेने वास्ते आई। चल। तूने इतनी आवाजें लगाई और मारे को पता भी ना चला। अरे तू वो सब छोड़, वैसे भी खेतों में मजदूरों की ज्यादा जरूरत है। थारे को पता है बाड़ा जी भी अठे उठे भटक रहा था, मैंने बाप को भी काम पे लगा दिया। तू चल जल्दी चल चल। हाँ तू चल, मैं ये आटा रख के आती हूँ। ठीक से। अरे अनिका आई है हमारे हॉस्टल में, लेकिन ये यहाँ क्यों आई है? पक्का कुछ तो हुआ है ना। नीरज सा रविवार है आज, चल ना समुंदर किनारे घूमने चलते हैं। हाँ, और पढ़ाई लिखाई भी उसमें डुबो देते हैं। क्यों? चुपचाप बैठे बैठ जा और अपनी छुट्टी का अच्छे से इस्तेमाल कर, पढ़ाई करके, समझी? सरू, फूला, अनिका तुम्हारे कमरे की तरफ आ रही है अपनी मम्मी और नानी के साथ। हाय, आज तुम्हारा रविवार फुल मिर्ची मसाले के तड़के के साथ मजेदार बन जाएगा। तुम जाओ, हम देखते हैं। फुल्ला, पधारने दे उन त्रिदेवियों को, आज उन्हें खरेस का स्वागत दिखाते हैं। फुल्ला देख, वो लोग यहाँ तक तो आ गए हैं, और क्यों परेशान करना, हमें जाके मिलके आते हैं। चल ना सरू, चल। चलो हमारे साथ। ना ना, हमारे पास बहुत काम है, बहुत पढ़ाई भी करनी है। ऐसे सैर सपाटे का समय ना है हमारे पास। हाँ, हमें दादी सा ने बुलाया और ये यहाँ तक आ गए हैं, ऐसी बातें मत किया कर। सरू, आप लोग रुकिए, मैं अपना बैग लेके आती हूँ।
माँ इनकी नौटंकी खत्म हो तो हम जल्दी यहाँ से चले। अनिका, अनिका मारे को दे। अनिका, व्हाट द हेल? तुम्हारी इस फैमिली फोटो पर वेद की साइन क्यों है? नानी, हमारी फोटो है ना, हमें जिसे दिखानी होगी उसे दिखाएंगे। पिछली बार तूने हमारी फोटो को जला दिया था, इस बार मैं नजर तक ना लगने दूंगी। आप लोग चलिए, हम अभी आए। मॉम चलिए। एनी चलो बेटा। चल। सुषमा देख रही है हमारी थार, ये तीनों हमें लेने आई है, वो भी एसी वाली गाड़ी में। चल। What the hell? ये क्या कर रही है? मेरे कार में बैठेगी? जा जाकर अपनी गवार दोस्त के साथ दूसरी कार में बैठ। नहीं जाऊंगी, अगर मैं जाऊंगी तो इसी गाड़ी में जाऊंगी, वरना हम हासिल के कमरे में चले जाएंगे। चल सरू। ठीक है, तुम इस गाड़ी में ही बैठो। और तुम्हें हमेशा अलग से क्यों बोलना पड़ता है? हाँ चलते हैं। पर नानी। अनिका, इस वक्त गुस्सा नहीं, गहरी सांस लो और मेरे साथ चलो। पर नानी। एनी बेटा, पर मॉम। रिलैक्स, बाद में देखते हैं। चलो आओ, आओ बच्चे आओ। सरू, देख रही है रामनाथ जी बाबा की कृपा, जिन्होंने हमें घर से धक्के मार के निकाला था, आज वही हमें अपनी गाड़ी पे बैठा कर ले आए हैं और घर में भी वही लेकर जाएंगे। ये सब थारी वजह से हुआ है। चले चल। एनी काम डाउन बेटा, प्लीज रिलैक्स हो जाओ। जो हो हुआ वो हो गया है अनिका, अब तुम्हारे गुस्सा से कुछ बदल नहीं जाएगा। अनिका, अनिका रुको, रुको तो सही। माँ, हनी बहुत गुस्से में गई है, मुझे डर है कहीं अपने आप को कुछ कर ना ले। इस वक्त सिर्फ आप ही उसे संभाल सकती है, प्लीज। रानी जहाँ की बन कर के दासी आई है उस द्वार पे, हो जानेगी सच ये किस्मत के अपने है खुद से अनजान ये। सरू,
सरू तूने कहा था ना कि इस घर के लोगों को थारा इस घर में आना पसंद ना है, इसलिए तू यहाँ कभी ना आएगी। तू देख, आज वो ही लोग थारे को इज्जत से घर में वापस ले आए हैं। इसलिए बिना किसी संकोच के सर उठाकर इस घर में आना, इसे अपना घर, अपना अधिकार समझना। अरे ये देख, क्या हो गया? तू रो मत, कांच ही तो टूटे है। बालाजी को बोल के ना फिर से बनवा लेंगे। तू रो मत। हाँ? भाई सरू कोई मुसीबत में है, लगता है उसके ऊपर कोई बड़ा खतरा आने वाला है। ये रामनाथ जी बाबा हमारे लाडो की रक्षा करता। लज्जी बाबा का आशीर्वाद हमेशा है सरू के ऊपर, कुछ ना होगा उसे। तो परेशान मत हो, और ऐसी छोटी मोटी चीजें तो होती रह गई। वही बड़े से बड़े तूफान में तो बरगद के पेड़ भी उखड़ जावे। फिर ये तो हल्की सी फोटो है ना, तो परेशान मत हो। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। आ, अंदर आ। हाय भाभी। हाय। क्या कर रही हैं आप? अपने प्यारे से देवर के लिए ना हलवा बना रही हूँ। ओह वाह। हैं? हाँ, देख रहे हो पेड़ों में पानी डाल रही हूँ, फिर भी इतने फालतू के सवाल पूछ रहे हो। आजकल ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आप भी ना भाभी। जल्दी जल्दी बताओ क्या पूछने आए हो। भाभी वो मैं पूछना चाह रहा था कि टीना की डांस क्लास कब है? सीधा सीधा पूछ लेते ना कि सरू कितने बजे आ रही है। समझदार है भाभी, आप इशारे समझ ही जाती हैं। बड़े इशारे करते हो। आज ना वैसे सरू को मैंने मना कर दिया। पर क्यों भाभी? वो मम्मी जी आज घर पे ही है ना, मम्मी जी कहीं बाहर नहीं जा रही, तो उसके सरू को मना कर दिया। वेद सिकिन तुम कॉलेज में नहीं मिल रहे हो क्या? क्या बताऊं भाभी, जब से कॉलेज से जॉब रिजाइन की तब से सरू को देखना ही मुश्किल हो गया। किसे देखना मुश्किल हो गया है वेद? I'm asking you something. किससे मिलना है? किसके बारे में बात हो रही है? माँ कॉलेज में एक स्टूडेंट है, उसे नोट्स चाहिए, लेकिन जब से जॉब रिजाइन की है तब से मिलना नहीं हो पा रहा है, देखना नहीं हो पा रहा है। वो कह रहा था तुम अपने पापा के साथ उनका बिजनेस ज्वाइन करने वाले हैं। बेटर होगा वहां ध्यान दो और उसकी तैयारी करो। मैं अपने एक बिजनेस मीटिंग के लिए जा रही हूँ, कम ज्वाइन मी, देख कर ही सीखोगे। मम्मी जी तो सरू को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी। पता नहीं तब बेचारे वेद का क्या हाल होगा जब मम्मी जी ये रिश्ते के लिए ही नहीं मानेंगी।
उर्मिला और अनिका ने भी सरू की बेइज्जती करने में तुम्हारा साथ दिया था, तो उन दोनों को भी अपने साथ लेकर जाना और सरू को पूरे सम्मान के साथ इस घर में वापस ले आना। नहीं बेटा नहीं। इसी गाड़ी में बैठकर आई ना वो गवार गर्ल, ये गाड़ी मुझे बार बार अपनी हार की याद दिलाएगी। हार गई अनिका बजाज उस विलेजर से, इसलिए आज मैं एक प्रॉमिस करती हूँ, अगर दोबारा उस गवार गर्ल ने मुझे चैलेंज किया तो उसका भी वही हाल करूंगी जो उस गाड़ी का किया है। अनिका! अनिका, ये क्या किया तुमने? पागल हो गए हो क्या?